आइए जानते हैं धनुराशि वालों के बारे में 2025 मार्च का महीना किस प्रकार व्यतीत होगा। तो चंद्र राशि जिनकी धनु है हम उनकी बात कर रहे हैं। हॉरोस्कोपिक राशि इसको प्लीज आप सन साइन से कंफ्यूज मत कीजिएगा। तो धनु राशि वालों के लिए हम देखते हैं कि थोड़ा सा सैड योग बना हुआ है। लाइक अगर मैरिड एंड मैरिड कपल्स की बात करते हैं तो मैरिड एंड मैरिड कपल्स में हम देखते हैं कि आपको कोई ब्लेम कर रहा है फॉर थिंग्स यू हैव नॉट डन। आप अच्छी इंटेंशन से भी अगर कुछ कर रहे हो तो भी आपको जानबूझ के ब्लेम किया जा रहा है। उस वजह से आप उन शब्द बाणों को ले नहीं पा रहे, आप स्ट्रेस में आ रहे हैं, रो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, डिप्रेस फील कर रहे हैं, लोनली फील कर रहे हैं। तो इससे बाहर निकलने के लिए उमा महेश्वर यानी कि महादेव महागौरी की आराधना अवश्यम भावी है, वो आपने करनी है। और वो करने से आपका काफ़ी उज्जवल हो जाएगा मैरिड लाइफ। देखिए मैरिड लाइफ में जब भी प्रॉब्लम आती है या कपल लाइफ में जब भी प्रॉब्लम आती है तो महादेव महागौरी के शरण में जाइए, ठीक है। उन्हें रामायण का पाठ सुनाइए और इसी से आपकी मैरिड लाइफ बहुत बेटर होती नजर आएगी। लेकिन उसके लिए आपको ये प्रयास करना पड़ेगा, उनको सुनानी पड़ेगी रामायण, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलते हैं अपने कार्यक्षेत्र की तरफ। तो कार्यक्षेत्र में हम देखते हैं कि वहाँ पे भी कोई आपको ब्लेम कर रहा है, आपने कोई चीज़ नहीं की फिर भी आपको ब्लेम कर रहा है। तो ऐसा नहीं है बैठ के सुनते जाना है या फिर सुनना भी है अगर पेशेंटली कि चलो मेरा सच साबित हो जाएगा, तो नॉट दैट आपको डिप्रेस फील करना है। जब आपकी गलती नहीं है तो आप हेड हाई वहाँ जा सकते हैं, अपना काम कर सकते हैं। जो भी मैनिपुलेट कर रहा है उसको पता है ऑलरेडी कि मैं मैनिपुलेट कर रहा हूँ, और वो तभी उसकी मैनिपुलेशन सक्सेसफुल है जब आपके चेहरे पे एक क्षोभ के चिन्ह आ जाए। अगर आपके चेहरे पे कोई क्षोभ का चिन्ह ही नहीं है, आप हेड हाई अपना आराम से घूम रहे हो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमेशा याद रखिए जो गलत है वो आपसे नज़र छुपा के भागेगा। अगर उसने गलती करी है वो गलत है, चाहे वो दुनिया को ये बोलता रहे चीख चीख के कि मैं सही मैं सही मैं सही, इसने मेरे साथ गलत किया, अपने आप को बार बार बोलता रहे कि नहीं यार मैं सही हूँ, मैंने इन लोगों को छोड़ा या मैंने इनके साथ जो किया वो मैंने सही किया क्योंकि इन्होंने मेरे साथ ऐसा किया। वो जो अपने आप को ऐसे एक्सक्यूजेस देते हैं, वो जब उन लोगों के सामने जाते हैं तो वहाँ से भागते हैं, वो वहाँ पे कभी भी रुकेंगे नहीं। ये सबसे बड़ा एग्जाम्पल होता है कि ये लोग गलत हैं। आप कैसे पता लगाएंगे कि कौन गलत है? अगर आपके सामने कोई डर के मारे बैठ ही नहीं रहा, भाग रहा है वहाँ से क्योंकि वो आपसे संपर्क में नहीं है या आपको पसंद नहीं करता। अगर वो व्यक्ति गलत नहीं है तो वहीं बैठेगा, थोड़ी सी दूर बैठ जाएगा, अपना काम करेगा, कार्य सिद्ध करके चला जाएगा। उसे फर्क नहीं पड़ेगा कि आप वहाँ पे उस औरे में हैं भी कि नहीं है, थोड़ी सी बाहर बैठ जाएगा, इधर उधर बैठ जाएगा। तो जो आपसे नजरें ना मिला सके वो गलत। तो आपने तो नजर मिलानी है ना, आप गलत नहीं होंगे तो आपको कहीं से भागना नहीं है, आपको जॉब क्विट नहीं करनी, आपको बिजनेस नहीं छोड़ना, वहीं रहिए, रह के एज अ वॉरियर उसको फाइट कीजिए और आपका सच सामने जरूर आएगा, ठीक है। मैंने आपको बता दिया है कि इतने लड़ाई झगड़े हैं, इतने कलेश चल रहे हैं, उमा महेश्वर की शरण में जाना है, एवरीथिंग विल बी ऑल राइट, ठीक है। रामायण का पाठ करना है। अब आगे बढ़ते हैं, चलते हैं स्टूडेंट्स की तरफ। तो स्टूडेंट्स भी थोड़े से लेजी हुए हैं, आलस्य बड़ा हुआ है। उस आलस्य प्रमाद को मारने के लिए, किल करने के लिए गणेश जी की शरण में जाइए, उनसे विद्या की भिक्षा मांगिए कि हम अच्छे से विद्या पढ़ सकें, हमारा फोकस अच्छा बने। गणपति जी की शरण में जाइए, गंग गणपतये नमः, इस मंत्र का जाप कीजिए और सात्विक रह के नो नॉनवेज, और कोशिश कीजिए नो अनियन गार्लिक। अनियन गार्लिक नहीं छोड़ सकते तो एटलीस्ट एग, नॉनवेज, शराब, सिगरेट विगरेट ये सब छोड़नी है, ठीक है। हाँ, क्योंकि प्रभु की प्रार्थना कर रहे हैं। व्हेन यू गो इनटू अ टेम्पल, नहा धो के साफ सुथरे बन के जाते हैं। इसी प्रकार जब उनका मंत्र जाप करते हैं वो आपके हृदय कमल में आके विराज रहे होते हैं, तो अपने आप को अंदर से स्वच्छ रखना होता है। ऐसा कोई पदार्थ अंदर नहीं डालते हैं जो दूषित हो, जो रजस और तम से युक्त हो, ठीक है। तो आप इसका प्रयोग कीजिए, इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। रोगों में हम देखते हैं मानसिक रोग है, यू आर क्वाइट अलाउट स्ट्रेस्ड, जिसकी वजह से सूनर और लेटर आपके एक शरीर पे भी बीमारी के चिन्ह आ सकते हैं, क्योंकि अब डॉक्टर्स भी कहते हैं फियर, एंग्जाइटी, एंगर आज नहीं तो 10 साल बाद आपके शरीर में कोई रोग लेकर आएगा। बीज पहले ही उत्पन्न हो जाता है शरीर में, वो खिल के बाहर बाद में दिखता है, ठीक है, जो भी उसका टाइम होता है उसमें। तो आपने स्ट्रेस नहीं लेना, आपने परेशान नहीं होना, ठीक है। इफ समवन इज ब्लेमिंग यू फॉर समथिंग यू हैव नॉट डन, लेट द पर्सन ब्लेम यू, आप आराम से रहो। बहुत अच्छे अच्छे लोगों को मैंने देखा है, जिंदगी भर अच्छा करते हैं और लोग उन्हें ब्लेम करते हैं, लेकिन उनमें कुछ डिप्रेस हो जाते हैं कि हमने तो बड़ा किया यार। कुछ होते बोलते यार हमने वो किया जो सही चीज़ थी, ठीक है, उनको लग रहा है हमारी गलती है, कोई बात नहीं, वो खुश रहे अपने जीवन में, हम अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। वो लोग सक्सेसफुल रहते हैं, वो लोग प्रसन्न रहते हैं, और वो लोग सही कर्म की युति अपना रहे हैं कि कर्म कर फल की इच्छा मत कर। उस एक लाइन पे अगर आप चलते हुए अच्छा करोगे किसी के साथ, तो वो दूसरा व्यक्ति अगर आपके साथ बुरा भी कर रहा है, उसने अगर आपका अपराध भी किया है, तो भी आपको परेशानी नहीं होगी। लेट देम डू वट एवर दे वॉन्ट टू डू, उनको करने दीजिए।
कालचक्र ऐसी चीज है कि समय अनुसार जब उनको उनका कसूर का दंड दिया जाएगा तो वो इतना अजीब होगा कि उस वक्त आपको भी शायद दया आ जाती है कि अरे यार ये क्या हो गया इनके साथ, बट वो उन्हीं के कर्म है, उन्होंने चूज किए। उस वक्त नहीं मिली सजा, तब मिलेगी जब कालचक्र को लगेगा कि सबसे ज्यादा वल्नरेबल है। कालचक्र जब सजा देता है तो हर जगह से मार देता है आपको, आपके पास कोई और छोर नहीं रहता उठने का। ना आप क्षमा मांग सकते हो उन लोगों से जिनके आपने अपराध किया, ना आप अपनी चीजों को वापस पलट सकते हो, और ना ही बच सकते हो। यह है कालचक्र का दंड। तो बेटर होता है अगर कभी गलती हो जाए, खुद प्रायश्चित कर लो, उसको एक्सेप्ट कर लो, फटाफट उसके लिए क्षमा मांगो, ताकि कालचक्र जो है ना वो फिर इमोशनल नहीं होते। ठीक है, तो इन सब चीजों का ध्यान रखना। अगर कोई आपके साथ गलत कर रहा है तो उसके कर्म रिकॉर्ड हो रहे हैं, आप अपना स्वस्थ रहिए। ठीक है, लकी कलर की तरफ आते हैं तो वो 100% आपके लिए एक तो होगा रेड, एक होगा व्हाइट, एक होगा पिंक। ऊर्जा चाहिए आपको, शांति चाहिए, प्रेम चाहिए अपने अंदर। इन रंगों का प्रयोग कीजिए। ऐसे वस्त्र प्रभु को पहनाइए, उनको चढ़ा के खुद पहनिए। ऐसे वस्त्रों का भोजन, फल, फ्रूट आप प्रभु को चढ़ा सकते हो और इस तरीके से इस रंगों को चरितार्थ कर सकते हैं। तो आशा है महीना आपका बहुत सुखद व्यतीत हो और भोलेनाथ की कृपा आप पे सदैव बनी रहे। धन्यवाद।